नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम चित्त के ज्ञात और अज्ञात वर्जन को जानेंगे, यानी कि उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। चित्त के विषय में कहा गया है कि उसमें वो जब जानकारी कैसे हासिल होती है और उसके पास जानकारी कब नहीं होती, उसके लिए कहा है तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। माने तब, यानी कि जो वस्तु का या जो पदार्थ है उसका जो दिखाई देने वाला जो स्वरूप है, उसके प्रति उपराग यानी कि उसके साथ लीन होना या उसके उसके बारे में जानना या उसको प्राप्त करने का जो भाव है, उसमें का अपेक्षित्वात्, उसकी अपेक्षा करना या उसकी कामना करना। कामना करने से चित्त का वस्तु जो पदार्थ है उसका ज्ञात और अज्ञात, यानी कि जो दिखने वाला स्वरूप होता है और एक न दिखाई देने वाला स्वरूप होता है। दो प्रकार की बात यहाँ पे की गई, तो इसको समझने का प्रयास करें। इसमें कहना क्या चाहते हैं? माने चित्त के दो वर्जन यहाँ पे बताए। चित्त के एक तो जो जानकारी होती है चित्त को, एक किन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, जानकारी होती कैसे और नहीं कैसे होती है। यहाँ पे कहा कि जो चित्त है हमारा, कोई भी चीज़ हमारी जानकारी हम हासिल करना चाहें तो हम अपनी इंद्रियों से करेंगे, कर्मेंद्रियों से हम काम करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से हम जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु के दर्शन हमें करने, किसी वस्तु के बारे में देखना है, तो चित्त आंखों के साथ संपर्क बनाएगा तो उस वस्तु को देख करके उसकी जानकारी हो जाएगी। कानों से उस वस्तु के बारे में सुनेगा तो उसकी जानकारी हो जाएगी। हाथ से उसको छुएगा तो टच करके उसको हम महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार का रस है तो चित्त जब रस जिह्वा के साथ संबंध बनाता है तो किसी भी रस का अनुभव कर पाता है। नासिका के साथ जब चित्त जुड़ता है तो किसी भी प्रकार की गंध को वो रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसकी जानकारी होती है कि किस प्रकार की ये गंध है, किस प्रकार का ये स्वाद है, किस प्रकार का ये स्पर्श है, किस प्रकार का ये शब्द है, किस प्रकार की ये वस्तु है जो दिखाई देती है। तो इसी प्रकार लोहे और चुंबक से आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। मान ली लोहा और जो चुंबक होती है उनको आपस में जब पास में करेंगे तो आकर्षण पैदा होता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई विषय होता है, कोई वस्तु होती है और चित्त, वो जब आपस में संबंध होता है तो वो उस वस्तु को जान लेते हैं। इनकी जानकारी की जो बीच का कड़ी का जो काम करता है वो इंद्रियां करती हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो उस कड़ी को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। चित्त है, सामने वस्तु है। मान लीजिए आपके सामने वीडियो चल रहा है, तो इस वीडियो को आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को आपकी भीतर इस ज्ञान को जाने के लिए, इस जानकारी को जाने के लिए आपकी आंखें और आपके कान दोनों इंद्रियों की आवश्यकता है। जब चित्त आपका कर्णेंद्रिय के साथ और आपकी जो कर्णेंद्रिय है और आपकी जो आंखें हैं, चक्षु हैं, उनके साथ जब कनेक्ट होता है, संबंध उसका स्थापित हो जाता है, तब वह किसी वस्तु को देख भी पाता है और सुन भी पाता है। वो सुनता भी है और देखता भी है, वो दोनों काम करता है। जब आप कोई चलचित्र देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई एपिसोड सुन रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसको देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। तो कहते हैं मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ। तो एक साथ दो काम भी होते हैं। कई बार हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं तो हम केवल सुन रहे होते हैं, या हम कोई दृश्य देख रहे हैं तो केवल देख रहे होते हैं, उसकी साउंड नहीं हो। तो माने चित्त जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है, उसका कोलैबोरेशन उसके साथ होता है, तो जैसे लोहा और चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वैसे ही कोई विषय यानी कि वस्तु और चित्त एक दूसरे के पास आते हैं, उनकी जानकारी उसको हो जाती है। उसका जानकारी कराने का जो संबंध है वो इंद्रियां करवाती हैं। तो यहाँ पे जात और अज्ञात शब्द की बात की, मतलब जो जिससे पता चले और ना पता चले। ज्ञात स्वरूप वो होता है जब वस्तु सामने हो। मान लीजिए मोबाइल आपके सामने है, वीडियो आपके सामने, तो आपको पता है कि ये योग दर्शन के कैवल्यपाद के 17वें सूत्र की जानकारी सर दे रहे हैं, तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन मैंने और किसी सूत्र की जानकारी देनी है और वो वीडियो आपके सामने नहीं है, तो जो वीडियो सामने है उसका ज्ञात स्वरूप है और जो नहीं है वो अज्ञात है। माने वो सामने नहीं है, समक्ष नहीं है। तो जो हमारे सामने है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो उसको स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, उस गंध को ले सकते हैं। लेकिन जो गंध हमारे साथ है ही नहीं, मान लीजिए मैं भारत में बैठा हूँ, कोई सुगंध या दुर्गंध अमेरिका में है, तो उसको हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे? वो जो अमेरिका में या मेरे स्थान से दूसरे स्थान पे, मैं किसी दूसरे प्रदेश में हूँ, किसी दूसरे प्रदेश में कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, तो उसको मैं फील नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे बहुत दूर है, वो उसका स्थान मेरे पास नहीं है। तो
तो बहुत दूर होने के कारण वो मेरे लिए अज्ञात है, वो सुगंध दुर्गंध मेरे लिए अज्ञात है। कोई फल है, कोई आम का बगीचा है और मेरे पास वो आम नहीं है और बहुत कई 100 किलोमीटर दूर हैं, तो मैं उस आम का स्वाद नहीं चख सकता यहाँ पे। वो मेरे सामने होगा तो ही मैं उस आम का स्वाद चख सकता हूँ, उसके बारे में टिप्पणी कर सकता हूँ। तो जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, उसके स्पर्श का अनुभव मैं नहीं कर सकता। तो जो सामने है वो उस वस्तु का जात स्वरूप है, यानी कि उसमें जात, मैं जय और जय बोलने में थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो वो जो जात या उसको ज्ञात बोलते हैं आप लोग, उसको जय जय होता है, जय जय ऐसे बोलते हैं। उषा जी हमारी एक योग परिवार की सदस्य हैं, वो मुझे मेरी कान खींचती रहती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो ज्यात ज्यात जय, तो ज्ञात जो है वो सामने प्रत्यक्ष रूप है और अज्ञात जो है वो नहीं है, जो स्वरूप वो है। तो चित्त दो प्रकार के हैं। जब सामने कोई चीज़ होती है, मैं खाना खा रहा हूँ तो वो स्वाद मेरे सामने है, लेकिन जब खाना नहीं खा रहा होता तो वो स्वाद नहीं है मेरे सामने, वो अज्ञात है। लेकिन वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन उसके दो स्वरूप की बात की गई, एक जो प्रत्यक्ष है, एक जो अप्रत्यक्ष है, यानी कि है कहीं लेकिन अभी सामने नहीं है प्रमाण के रूप में। तो कोई वस्तु सामने नहीं तो देख नहीं सकते, साउंड बहुत दूर है, यहाँ नहीं है तो उसको सुन नहीं सकते, पास में नहीं है तो स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, मेरे पास नहीं है तो उसको चख नहीं सकते, तो गंध नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से दो स्वरूप की बात की ये 17वें सूत्र में। तो चित्त के दो यहाँ पे बात की गई कि यानी कि चित्त जो सामने है उन्हीं का अनुसरण कर पाता है, उन्हीं के बारे में जान पाता है, जो दूर है उनके बारे में नहीं जान पाता है। लेकिन संयम करने से बहुत सारी सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं, श्रोत और आकाश में संयम करने से जो बात कहा कि आप दिव्य श्रोतम सुनने की क्षमता आप में पैदा होती है, वो इस एक सिद्धि जरूर है, लेकिन यहाँ पे उनके भेद की बात की गई है। आशा करता हूँ व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। जल्द ही 18वें सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और जल्द ही इस कैवल्यपाद को समाप्त करके हम आगामी किसी टेक्स्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और आशा करता हूँ कि आप स्वाध्याय सानिध्य जारी रखेंगे और योग अभ्यास जारी रखेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस व्याख्यान को यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।